खैरियत से होगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होगे। सलमान अली आगा के हवाले से अगर हम बात करें, तो आप ये देखिए कि जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी मैच से 1 दिन पहले, तो एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया राशिद खान से कि आप जो है एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, तो तब जो एक्सप्रेशन थे ना सलमान अली आगा ने, वो एक्सप्रेशन ने ही बता दिया था कि पाकिस्तान कुछ करेगा। और पहले एक्सप्रेशन थोड़ा-सा बना, फिर चेंज हुआ, फिर मुस्कुराहट। कोई पाकिस्तान थी कि अफ़गानिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है, वो पूरी दुनिया उसकी जो है वो तारीफ़ कर रही है, ठीक है ना? सेमीफ़ाइनल पे के 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में, और उससे पहले 2023 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ, पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड को हराया, ठीक है ना? बहुत टॉप नॉच क्रिकेट खेली अफ़गानिस्तान ने, और ऑस्ट्रेलिया को भी परप्लेक्स किया काफ़ी टाइम पे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने जो इनिंग्स खेली, वो मेरे ख्याल से सेंचुरीज़ में ऐसी डबल सेंचुरी हो गई कभी के वो स्ट्रगल कर रहे थे, निगल पड़े हुए थे, गिर रहे थे, लेकिन जो है वो रिस्ट का इस्तेमाल करते हुए ही वाज़ ट्रीटिंग द अफ़गान बॉलर्स विद कॉन्टेम्प्ट। लेकिन आगा की जहाँ तक बात करें, तो क्योंकि उन पे बहुत निगाहें हैं लोगों की, और क्योंकि ना बाबर आज़म है, ना मोहम्मद रिज़वान है कप्तानी कर रहे, तो ऑब्वियसली वो इतने फ़ैबुलस नहीं है इस बारे में कि जो है वो बयानिया उनका बने या कुछ बने, तो लेकिन क्योंकि रेज़िलिएंट नेचर है आगा की, वो जो रेज़िलिएंट नेचर है, यकीन कीजिएगा कि उसी बुनियाद पर जो है उनकी कामयाबी का जो है वो सफ़र शुरू हो रहा है। और ये एक बात थी जिसकी मैं कहता था कि टी20 डेब्यू करवा के कप्तान बना रहे, लेकिन अब क्योंकि कप्तान हैं, परफ़ॉर्म भी वही कर रहे हैं, बड़ी लगन के साथ कर रहे हैं, तो हमें बैक करना चाहिए। और अब तो वैसे भी टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया, फिर एशिया कप है, तो अब ये देखें कि 39 रन से पाकिस्तान जीता, और जब शुरू हुई, इब्तिदा हुई, तो साहबज़ादा फरहान, जिनको काफ़ी ज़्यादा रेट किया जा रहा है, और ये ओवरऑल जो टी20s में इन्होंने 4 सेंचुरीज़ कर दी इस साल, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया, 10 बॉलों में 21 किए, फ़ज़ल हक फ़ारूकी को छक्का मारा, उसके बाद अच्छी बॉल की थी फ़ारूकी ने, तो वो एज हो गया था, लेकिन रिदम बन चुका था। लेकिन जैसे पाकिस्तान ने पावर प्ले में भी 6 ओवर्स हुए, तो 52 या 58 इतना स्कोर था पाकिस्तान का। तो लेकिन ये है कि उसके बाद फिर जब विकेट मिली, उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो लाइन है वो भी लगना शुरू हो गई अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वहाँ पे यही था कि शुरू के जो पावर प्ले में था, पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल का मुज़ाहरा ज़रूर किया, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन चीज़ें थी ना दोनों इनिंग्स में, चाहे वो पाकिस्तान की हो या फिर अफ़गानिस्तान की हो, यही थी कि शुरू में दोनों टीम से अच्छा खेला। हालाँकि अफ़गानिस्तान को जब आउट हो गया, तो पावर प्ले में जो है वो स्लगिश स्टार्ट हुआ, लेकिन यकदम रहमानुल्लाह गुरबाज ने जो टर्बोचार्ज्ड किया, सिचुएशन को डील किया, और अपने टिपिकल स्टाइल से खेला, और क्विक फायर 38 रन स्कोर किए, वो बोल्ड हो गए। तो जो है पाकिस्तान जो है वो थोड़ी साइ ऑफ रिलीफ मिली। लेकिन फिर उसके बाद आप ये देखें, पावर प्ले ओवर के बाद जो है फिर अफ़गानिस्तान जो है वो कोलैप्स करना शुरू हो गया था, और 5 विकेटें इमेजिन दैट के 4 रन्स पर गिरी। फिर उसके बाद राशिद खान आए और एक ऐसी इनिंग्स खेली जो कि एक वक्त में ग्लिमर ऑफ होप दे दी थी अफ़गानिस्तान को, क्योंकि बहुत जारहाना इनिंग्स थी। 16 गेंदों का सहारा लेते हुए महज उन्होंने 39 रन स्कोर किए, और जो कि एक्सेप्शनल चीज़ थी, और छक्कों पे छक्के। हाँ, लेकिन उससे पहले जो 12वां ओवर की जो करी थी ना जी, उसने पाकिस्तान को एक ग्लिमर ऑफ होप दिया, क्योंकि हारिस, जिन्होंने उससे पहले 12 रन्स कंसीड कर दिए थे अपने पहले ओवर में, उनको वापस जब सलमान अली आगा लेके आए, तो आप ये हिसाब लगा लीजिए कि सदीक उल अत्तल को जो पहली 2 डिलीवरीज़ की स्लोअर 1 की, और यही बात होती रही है कि हारिस की तेज़ गति से तो बॉलिंग करते हैं, लेकिन वेरिएशंस के साथ करें तो ये हारिस ने बड़ी एक स्मार्टनेस दिखाई, इसमें कोई शक नहीं है। जितनी उनको मुबारकबाद है उतनी कम है। तीसरी बॉल पे वो कोई डिसीव्ड हो गए थे, परप्लेक्स्ड हो गए थे,
और ऑफ साइड पे खेलना चाहा तो ही वॉज कॉट, सिद्दीकुल अत्तल। अच्छा, उसके बाद करीम जन्नत जो कि अफ़गानिस्तान के साबिक़ कप्तान, असगर स्तनिकज़ई, जिनको 2018 में अपने नाम को रीब्रांड कर लिया था उन्होंने, असगर अफ़गान, तो वो भी आउट हो गए करीम जन्नत 0 पे। और फिर उसके बाद मोहम्मद नबी भी आउट हुए, लेकिन राशिद ने जो एंटरटेनिंग नॉक खेला वो अफ़गान फैंस के लिए जो है खुशी का बायस ज़रूर बना, ठीक है। लेकिन इन द एंड आप ये कह सकते हो कि कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, क्योंकि बहुत ज़रूरी था, कॉन्फिडेंस भी चाहिए था, और अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट आपको कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री इसलिए भी चाहिए थी क्योंकि ये आपकी जो है काफ़ी टाइम बाद जो है कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट, और ये खुशी की बात है। जितनी इसकी आप खुश हो वो कम है, और हमें अब बैक करना चाहिए सलमान अली आगा की इस न्यू लुक पाकिस्तान को। ठीक है, जो भी बातें हों, अब टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुके हैं, ये हमारी अपनी टीम है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, इस मैच से पहले भी ये बात कही थी। ठीक है, एक चीज़ थी कि आगा को ऐसा कप्तान बनाया गया डेब्यू करवा के, लेकिन ही इज़ प्रूविंग। तो मैंने आपको कहा था कि रेज़िलिएंट है, बहुत ज़्यादा रेज़िलिएंट है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, नेचुरल टैलेंट नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनती है, और मेहनती होना भी टैलेंट ही होता है, ठीक है। तो सलमान अली आगा को फुल मार्क्स है, बहुत बेहतरीन बात है, खुद भी ज़्यादा बॉलिंग करे जैसे आज उन्होंने की है, तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी, एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड होगी। और नवाज़ का जिस तरह से यूटिलाइजेशन हुआ, शुरू के 2 ओवर जब हुए मेरे हिसाब से एक आधा ओवर अगर दे देते, लेकिन ओवरऑल इट वाज़ क्वाइट अ गुड थिंग। नवाज़ ने बहुत सीखा है, बहुत ज़्यादा सीखा है, और अब ये फ्लैट करना बेहतरीन तरीके से इनको आ गया, ठीक है ना, रेशंस आ गई है। 4 ओवर में 23 रन, 2 विकेट्स, फिनोमिनल, ठीक है। फिर सुफियान मुकीम ने बेहतरीन बॉलिंग की, 4 ओवर्स में 25 रन दिए और 2 विकेट्स हासिल की। शहीन वॉज एक्सेप्शनल एज वेल, 2 विकेट्स हासिल की। फिर हारिस रऊफ को जब पहले ओवर में ही कंसीडर्ड रन्स, उसके बाद फिर राशिद ने जो बैटिंग की, लेकिन क्या फॉर्मिडेबल कमबैक हारिस का, 4 विकेट्स। और शहीन और हारिस का ड्यू की अगर विकेट्स की आप बात करें तो इन्होंने 2 विकेट्स हासिल की। एक्सेप्शनल था। साहबजादा फरहान को चाहिए कि और ज़्यादा इनिंग्स लेके चले। अगर वो इमेजिन करें 41-42 कर लेते, डबल कर लेते, तो चीज़ें बस अच्छी होती, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। बाकी हसन नवाज भी अभी नए हैं, तो ज़ाहिर बात है ही वुड आल्सो लुक टू डिलीवर पाकिस्तान। हाँ, फ़ख्र को यहाँ पे कैश करने की ज़रूरत है। देखिए, हमने तो पहले मैच में यही अख़्ज़ किया कि जो पावर प्ले के बाद कंडीशंस जो है वो मुश्किल हो जाती है बैटर्स के लिए, और बॉलर्स के लिए पैराडाइज़ बन जाती है, और स्पेशली स्लोअर बॉलर्स के लिए। तो इस चीज़ की जो है चीज़ पाकिस्तान भी अब कंसीडर रखेगा। और ये देखें ना कि जब दूसरे ओवर में क्या कहते हैं जी, मुजीबुर रहमान को बुलाया गया, तो पाकिस्तान ने भी दूसरा ओवर नवाज से करवाया था पावर प्ले में। अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट कुछ काफ़ी टाइम बाद बेहतर लगा। अभी तो बरार नहीं खेले, लेकिन इट्स गुड टू सी। फिर सुफियान मुकीम का खिलाना उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा था। अब यूएई से मैच है, तो फुली पाकिस्तान को ये मैच जीतना तो चाहिए। हाँ, यूएई ने 2-1 से हराया है अभी रिसेंटली अपने ही घर में बांग्लादेश को, लेकिन ये बात तो तय है कि यहाँ पे आप अगर डीप बैटिंग करेंगे तो ट्रैक्स आपको फेवर में आ सकते हैं, लेकिन स्पिनर्स तो छाए गए यूएई में, और बिलखसूस शारजाह में, तो ये आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और बाकी पाकिस्तान वॉज क्लियरली स्टैंड आउट टीम। रहमानुल्लाह गुरबाज ना हो, राशिद ना हो, तो अफ़गानिस्तान में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, नबी ना चले, ठीक है। बाकी ठीक है, सदीकुल अख्तर ने टैलेंट शो किया, दरवेश रसूली ने भी टैलेंट शो किया, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस तो उनका गुरबाज है। इब्राहिम ज़ैदान उनकी स्ट्रेंथ है गुरबस की, क्योंकि उनके साथ जो उनकी केमिस्ट्री है बतौर पार्टनर, वो तो आपने कैरिबियन में भी देखी थी 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है। न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को हराने में इनका क्लियरली किरदार था कि पार्टनरशिप का। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इन द पास्ट दे वर क्वाइट स्टैंड आउट, और ये में भी T20 में भी। 2023 के आप वर्ल्ड कप भी देख लें, तो ये सर से राना फ़हीम अशरफ साहब को थोड़ा सा जो है इस चीज़ का करना होगा
के रन्स जब उन्होंने दिए तो प्रेशर पाकिस्तान पे आ गया था, रिलीज़ हुआ प्रेशर अफ़गानिस्तान से। तो ये सिनेरियो है कुछ। बाकी सलमान अली आगा को एज़ अ कप्तान जीतते हुए और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट के असूल को अडॉप्ट करते हुए देख के जितनी खुशी हुई है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। और ज़ाहिरी बात है अ, कभी किसी को टारगेट नहीं किया, लेकिन ये है कि कुछ लोग थे जो वांटेड कि वो पता नहीं फॉर सम रीज़न्स लैशिंग आउट एट पाकिस्तान प्लेयर्स। देखिए हमें भी प्रॉब्लम होती है कि कुछ प्लेयर्स की कनेक्शन ऐसी हो जाती है जब, लेकिन जब टीम सेलेक्ट हो जाती है वी कैन डू एनीथिंग, वी कुड ओनली स्पॉट पाकिस्तान। और उस तरह से फिर हम लॉजिकल रीजनिंग पे बात करते हैं, ठीक है। लैप्सिस पे अगर बात करेंगे भी तो लॉजिकल रीजनिंग देके, तो वी हैव टू बैक दैट टीम, नॉट अबाउट दैट। और देखिए आगा जो है ना, प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स के लिए इन्होंने 147 रन का जो स्ट्राइक रेट रहा इनका, इसमें ज़्यादातर प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स थे इनके। और सबसे बेहतरीन बात ये थी कि देखिए प्रेशर इन्होंने लिया ही नहीं हुआ था। मैं आपको फिर बात रिटरेट करता हूँ कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ आगा के एक्सप्रेशन से, मैंने तो पहले हिसाब लगा लिया था कि देखिए आगा कुछ करेगा, पाकिस्तान कुछ अच्छा करेगा। और इंशाल्लाह अभी तो ये आउटसेट था, स्टार्ट थी, इब्तिदा थी, तो पाकिस्तान वो डेफिनेटली डू वेल इंशाल्लाह ताला। और अब यूएई से आज मैच है तो होपफुली वो भी जीतेंगे और फिर अफ़गानिस्तान से अगला मैच भी जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी अफ़गानिस्तान का फुल मार्क्स है, तगड़ी टीम बन चुकी है T20 टीम की। और सर लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान ने जो परफॉर्म किया है तो इससे कॉन्फिडेंस पाकिस्तान का बहुत बहाल हुआ है। और अच्छा मैं देख रहा था एक और चीज़ सोशल मीडिया पे कि ये बात भी हो रही है कि सलमान अली आगा जो है लाहौर कलंदर्स का प्रोडक्ट है। अच्छा ये बात सलमान अली आगा आपको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि एज एन ऑब्जर्वर, एज अ क्रिकेट लवर, ठीक है सारा कुछ। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है और मेरी जो असेसमेंट है कि ही इज़ द प्रोडक्ट, सलमान अली आगा इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट, ठीक है। 2013 में इन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू और फिर ओडीआई डेब्यू वगैरह कर लिया था, ठीक है। T20 डेब्यू कर लिया था। लाहौर लायंस के यंग उभरते हुए प्लेयर के तौर पर किया है, ठीक है। स्टेट बैंक की तरफ से भी खेले, ठीक है। ईगल्स की तरफ से भी खेले, लाहौर ईगल्स की तरफ से। और ये वो टीम का भी हिस्सा थे। मज़ेदार बात है कि 2014 के जो CL T20 हुआ था इंडिया में, तो लाहौर लायंस जो 2014 की जो फातेह टीम थी, तो दे जस्ट वेंट एंड प्लेड। तो आगा सलमान जो है उस टीम का भी हिस्सा थे। मोहम्मद हफीज़ की क्यादत में लाहौर लायंस की थी। और ये सिनेरियो था सारा। तो हाँ 2018 में यानी 5 साल बाद उनका लाहौर कलंदर्स से डेब्यू हुआ था PSL में। तो ठीक है इंडक्ट किया लाहौर कलंदर्स ने, उसका उनको क्रेडिट है, लेकिन वो तो खुद डोमेस्टिक क्रिकेट प्रोडक्ट है। और अभी इन्होंने 21 टेस्ट मैच खेले और टोटल 100 फर्स्ट क्लास खेले। अगर 21 में से टेस्ट मैचेस निकाल दो तो 79 फर्स्ट क्लास मैचेस है सलमान अली आगा के। और आज के जो प्लेयर्स है ये कितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं ये बहुत वाज़ेह है। तो क्या लाहौर कलंदर्स ने 79 मैचेस खिलाए? सिंपली जवाब है इस चीज़ का। तो ये सिनेरियो है सारा। बाकी आगा इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रिलियंट प्लेयर। द वे ही प्लेज इज़ जस्ट एक्सेप्शनल। और यकीनी तौर पर अगर इस तरह चलते रहे, इस तरह चलते रहे, इस तरह चलते रहे, तो चीज़ें बेहतर होगी पाकिस्तान के लिए। और हाँ इट वॉज अनपॉपुलर डिसीजन टू अपॉइंट हिम द T20 कप्तान और डेब्यू करवाना। और ठीक है बांग्लादेश में हारे हम, हमें नहीं हारना चाहिए था शायद, वेस्ट इंडीज़ से भी शायद हमें एक मैच हारना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर उससे सीख मिल जाए और एक टीम डायरेक्शन पे आ जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। हाँ थोड़ी सी बेहतरी की गुंजाइश है डेफिनेटली। और फ़खर जैसे जो सीनियर प्लेयर हैं उन पे भी ओनस ज़्यादा रिलाई करता है इस रिगार्ड। लेकिन जब टीम जीतती है तो खुद ब खुद बाकी जो प्लेयर जो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं उन पे भी हौसला आता है। लेकिन ये ज़रूर था कि उस्मान खान भी अगर इसमें होते तो क्या ही बात होती। बहरहाल लेकिन क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान, सुपर परफॉर्मेंस, क्लिनिकल विक्ट्री ओवर अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान को भी सोचना पड़ेगा कि भाईजान अगर गुरबाज को माइनस कर दो, नबी को माइनस कर दो, ज़दरान को माइनस कर दो, फ़ारूकी को, राशिद को माइनस कर दो, तो बाकी ठीक है टैलेंट है,
लेकिन क्या वो जो है अपने मैक्सिमम जो है वो कंट्रीब्यूशंस अचीव कर सकेगा? ये सिनेरियो है सारा। बाकी अब यूएई के साथ जो मैच है हमारा, देखते हैं क्या कैसा होता है। और पाकिस्तान को यकीनी तौर पर जीतना तो चाहिए। अब देखना ये है क्या वो वन साइडेड अफेयर होता है या फिर सीसा थ्रिलर होता है। बाकी इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस एंड वंस अगेन congratulations to सलमान अली आगा फॉर बैगिंग द प्लेयर ऑफ द मैच। और पाकिस्तान के जो फॉर्मर ऑलराउंडर है यासिर अराफात सती, और आपने देखा है कि सीजन्ड कैंपेनर रहे हैं, काउंटी क्रिकेट भी खेली, ससेक्स से खेले हैं, डिफरेंट टीम्स के लिए खेले हैं, पर्थ स्कॉचर्स के लिए खेले हैं, रावलपिंडी रैम्स के तो चैलवट रहे हैं, और बेतहाशा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। और 2016 तक जो है T20 फॉर्मेट में लीडिंग विकेट टेकर लसित मलिंगा को भी सरपास किया हुआ था। तो ये मतलब ये और मलिंगा लीडिंग विकेट टेकर्स की लिस्ट में होते थे उस दौर में। और ये जो है बड़ी एक सैड चीज़ हुई थी कि 2016 में कोई प्रीमियम बॉलर थे T20 लीग्स में, तो उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी का इजहार भी किया था PSL के लिए, बट ही वाज़न्ट इंडक्टेड इन एनी ऑफ द टीम। बट उसके बाद पाकिस्तान को जो है अदर कैपेसिटी भी सर्व किया न्यूजीलैंड सीरीज़ में। एंड ही इज़ अ ग्रेट ऑलराउंडर, और कमिटमेंट के बहुत पक्के थे। T20 के अलावा इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़ा तगड़ा रिकॉर्ड था। और नो डाउट अबाउट इट, पाकिस्तान के अगर आप बड़े ऑलराउंडर्स की बात करेंगे क्रिकेट हिस्ट्री में, तो मैं तो इनको तीसरे नंबर पर रेट करूँगा, रज़ाक और अज़हर महमूद के बाद। ठीक है। और उन्होंने भी पाकिस्तान की तारीफ़ की है, अभी ट्वीट उन्होंने की यासिर अराफात ने, और एक्नॉलेज किया पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को, और बिलखसूस सलमान अली आगा को, जिस तरह से ही डिड फॉर पाकिस्तान, इट्स जस्ट एक्सेप्शनल टू वॉच। देखिए, मैं फिर ये कहूँगा कि मेहनत जो है ना वो ज़ाया नहीं होती, कभी क्लिक होती है। और आगा सलमान की मेहनत है, 79 फर्स्ट क्लास खेले, टोटल 100 फर्स्ट क्लास खेले। अगर एक टेस्ट मैच निकाल दो, कौन सा प्लेयर है इस लॉट में जिसने इतने फर्स्ट क्लास खेले? तो वो तजर्बा क्लिक कर रहा है, और इतनी कंपोज्ड होके खेलते हैं, फिक्र अपनी जगह होगी लेकिन टेंशन नहीं लेते, और वो घबराहट नहीं आती जब खेलते हैं, अपनी फॉर्म मज़े से खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, और यही एक की टू सक्सेस हो जाता है, आपके पास प्लस पॉइंट आ जाता है। बाकी शारजा की विकेट के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? वैसे तो बैटिंग विकेट है, टेक्निक अच्छी हो, और ऐसी प्लेयर जो एंकरिंग रोल प्ले करते हैं दे वो छा जाते हैं, और इसमें हर बॉल पे आपको मारना भी नहीं है। मोहम्मद हारिस फॉर एग्जांपल, ही वाज लुकिंग टू हिट एवरी बॉल, बट वो नहीं आ रही थी। ठीक है, तो कुछ फनी भी रहे मोहम्मद हारिस विकेट पे, बट लेकिन इट वाज अ ओवरऑल ब्रिलियंट परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान, लाजवाब परफॉर्मेंस थी, और देखने की जो है वो लायक थी परफॉर्मेंस। अब आप लोगों ने एक काम करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आगे इंशाल्लाह और वीडियोस आएगी ऐसी। अपना भरपूर ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।